रहीम। अब देखे, अब हमने डिस्कस करना है एग्जाम्पल 5 को। An employer wishes to hire 3 person from a group of 15 application. Number of application यानी P कितने हैं 15, और उसने 3 बंदों को, नंबर ऑफ मेन भी गिवन है, फिलहाल टूल डेटा लिखते हैं, यानी नंबर ऑफ मेन इक्वल टू 8, नंबर ऑफ वोमेन इक्वल टू कितने हैं, नंबर ऑफ वोमेन 7। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल ओके हो गया। यानी ये जो नंबर ऑफ पीपल किस तरह बने हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशन किस तरह बने हैं, नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल किस तरह बने हैं, नंबर ऑफ मेन प्लस नंबर ऑफ वोमेन से। क्योंकि आप क्या करोगे, दोनों को 8 कर दोगे, यानी 8 + 7, तो इस तरह नंबर ऑफ क्या बने हैं पीपल, ये आएगी 15। अब हमने कितने सेलेक्ट करने हैं, 3 पीपल सेलेक्ट करने हैं। तो 3 मतलब इसको आर बोलते हैं, सिलेक्शन को किस तरह लिखते हैं, आर से। ठीक हो गया, यानी सिलेक्शन आपने आर की करनी है। क्लियर होगा? ये इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, एन ऑफ एस, यानी मैंने सेलेक्ट करने हैं, इसका मतलब सिलेक्शन या सेलेक्ट, 3 बंदे सेलेक्ट, या आर लिखो या एन ऑफ एस लिखो। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेज फाइंड करेंगे टोटल का। नंबर ऑफ वेज ऑफ 15 आउट ऑफ कितना होगा 3। तो ये तो सिंपल फार्मूला है, 15 लिखो, फिर कम्बिनेशन, फिर 3 लिखो। इसको फार्मूले से ओपन करोगे तो 455 आएगा। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। टोटल वेज, अगर मैं 15 में से 3 बंदों को सेलेक्ट कर दूँ, ये ना कहो कि खातून है या मेन है, बस मैंने सिंपल लिखा ये है। ठीक हो गया। अब आते हैं नंबर 1 पार्ट की तरफ। नंबर 1 पार्ट क्या कहते हैं, ऑल 3 विल बी मेन। इसमें आपने ये जो नंबर ऑफ वेज है, इसमें सारे मेन होंगे, यानी हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए में हम रखेंगे ऑल 3 आर मेन। ठीक हो गया, ऑल 3 आर मेन। मेन में नंबर 1 में हमने लिखा ऑल 3 आर मेन। अब क्या करोगे, पहले तो इसका टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करेंगे कि 3, क्योंकि हमने सेलेक्ट करने हैं 8 मेन में, तो मैं क्या लिखूंगा कि नंबर ऑफ वेज इन ए क्या होगा, 8 कम्बिनेशन 3 होगा, फिर डॉट आएगा उसमें, क्योंकि हमने साथ साथ किसको चलना है, वमेन को भी लेके चलना है। तो वमेन तो कितने हैं तादाद में, 7 है, लेकिन एक वमेन भी हमने सेलेक्ट नहीं की है। इसको कम्बिनेशन फार्मूले से ओपन करोगे, इसको कम्बिनेशन फार्मूले से ओपन करोगे, तो ओवरऑल रिजल्ट लिखोगे 56। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ वेज इन ए डिवाइड करोगे नंबर ऑफ वेज ऑफ द होल सैंपल स्पेस यानी पी, तो इसके 56 है, टोटल कितना हो गया 455 हो गए। पॉइंट क्लियर होगा? बिल्कुल क्लियर। अब ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर 1 के लिए। अब आते हैं सेकंड के ऊपर। मैं अपना मार्कर चेंज कर दूं ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। एटलीस्ट 1 विल बी वमेन। अब इसका मतलब पहले समझा देते हैं। 3 आपने सेलेक्ट करने थे ना, उन 3 में से एक वमेन तो जरूर होगी। यहां पे मैंने 2 मेन रखे, M1 और M2। इस तरह भी पॉसिबल है कि 2 वमेन रख दूं और 1 वमेन, लेकिन 1 वमेन तो लाजमी होगी। 2 रख सकते हैं, ठीक है, तीनों भी रख सकते हैं वमेन, लेकिन 1 वमेन लाजमी होगी। अब इसकी क्या सोल्यूशन होगी, पहले लिखोगे 8 कम्बिनेशन 2। ये मैंने क्यों लिखा,
8 बंदों में से 2 मैंने आदमी उठा लिए, तो चूंकि मैंने वोमेन को भी रखना है तो 7 में से मैं एक वोमेन को मल्टीप्लाइड कर दूंगा, फिर प्लस आएगा। 8 में से मैंने 1 मेन रखा तो 2 में वोमेन रख, क्योंकि मैंने 3 पूरे करने। इस तरह ये रिजल्ट 399। जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे तो 399 को किससे डिवाइड करोगे? टोटल से। सिंपल सा प्रॉब्लम था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। इसके बाद लास्ट में आते हैं कौन से के ऊपर? एग्जाम्पल 6।